Hello students, welcome back to our distance learning class. Today we will discuss about science of class 5 chapter 4 the nervous system. This is our third video of this chapter. So let's start the chapter. Here we will discuss about sense organs. What is sense organs? Some organs of our body help us to feel or sense the world around us. सेंस ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमें फील करवाते हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारे आसपास क्या गतिविधियाँ चल रही है, क्या घटनाएं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमें फील करवाते हैं. हम इस सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही महसूस करते हैं. दे आर कॉल्ड द सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. यहाँ पे हम 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट जो है वो है आईज, सेकेंड वन इज़ ईयर्स, थर्ड वन इज़ नोज़, fourth one is tongue, and the last one is skin. Now let's discuss about one by one. First is eyes. Eyes help us to see the world around us. Eyes are very delicate part of the body. Eyes क्या है? ये हमें पूरे विश्व में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं ये देखने में हमारी मदद करता है. ये बहुत ही कोमल पार्ट होता है पूरी बॉडी का. मेजर पार्ट ऑफ द आई इज़ हिडन इनसाइड अ सॉकेट इन द स्कल. हमारा जो स्कल होता है उसमें उसके अंदर की ओर जो आई जिस सॉकेट में फिक्स होती है उसके अंदर की ओर आई का बहुत सारा भाग जो है अंदर की ओर छुपा होता है. हमें जो दिख रहा होता है आईज़ का वो सिर्फ एक हिस्सा होता है. The eye is covered by eyelids. They protect the eyes from dust, strong light, sweat and injury. eyelid जो होते हैं, हमारी जो पलकें होती हैं वो क्या करती हैं, आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है. ये डस्ट से, स्ट्रॉन्ग लाइट, स्वेट और किसी तरह की कोई कट फट जाने से, घाव हो जाने से ये सब से बचाती है. ये eyelash and eyebrows give extra protection. आईलेस जो आपकी आँखों में जो पलक होती है, ये जो आपके हेयर होते हैं आँखों में वो आईलेस कहलाता है. ये आईब्रो ये क्या होता है, ये आँखों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आईज. द आईज आर शेप्ड लाइक बॉल्स. आई जो है बॉल के शेप का नज़र आता है. यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, ये देखिए ये आई का स्ट्रक्चर है. आई बिल्कुल ऐसा ही दिखता है लेकिन हम लोग जो है आई को सिर्फ ये वाला पार्ट देखते हैं. बाहर वाला वाइट एंड ब्लैक हिस्सा जो होता है बस हम इतना ही देख पाते हैं क्योंकि ये सारा पार्ट जो होता है वो सॉकेट में अंदर की ओर छुपा होता है और हम इसे देख नहीं पाते हैं. जो सरफेस वाला हिस्सा होता है हम उसे ही देख पाते हैं. यहाँ देखिए हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे कॉर्निया, पुपिल, इरिस, लेंस, स्क्लेरा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व, इन चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे. कॉर्निया. कॉर्निया क्या कहलाता है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट स्किन दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ द आई. आँख को ऊपर से जो ढका होता है, ट्रांसपेरेंट स्किन जो होता है, जो ट्रांसपेरेंट स्किन है जो आँखों के ऊपर लगी होती है, पूरे आँख को ढकी हुई है, ये क्या कहलाती है? कॉर्निया कहलाती है. नेक्स्ट है पुपिल. पुपिल इज़ अ स्मॉल ओपनिंग इन द इरिस थ्रू विच द लाइट इंटर्स. पुपिल्स यहाँ देखिए आपकी आँखों के बीचों बीच सेंटर में जो है ये पुपिल है और ये क्या कहलाती है? स्मॉल ओपनिंग होती है. इस ओपनिंग के थ्रू ही क्या होता है, लाइट इंटर करता है, लाइट अंदर की ओर जाता है. इरिस, इट इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. द कलर इज़ ड्यू टू पिगमेंट. ये जो आँखों का कलर्ड पार्ट है वो क्या है, वो इरिस कहलाता है और ये पिगमेंट की वजह से होता है. यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से आँखों की जो कलर हैं वो डिफरेंट पाए जाते हैं. किसी के ब्लू, किसी के ब्राउन, किसी के ब्लैक
और जैसे कि ग्रे कलर के होते हैं, ये सारे इसी पिगमेंट की वजह से होते हैं। लेंस, द लेंस फोकसेस the lens focuses light on the retina. It is made up of tissues. It changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. लेंस जो है वो क्या होता है, लेंस पे जैसे ही लाइट पड़ती है, ये लेंस जो है रेटिना पे लाइट फोकस करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ टिश्यूज़, ये टिश्यू का बना होता है। कौन? ये लेंस टिश्यू का बना होता है। इट चेंजेस शेप टू मेक श्योर दैट द पिक्चर ऑन द रेटिना इज़ एज क्लियर एज पॉसिबल। रेटिना पे जो पिक्चर बना होता है वो बिल्कुल क्लियर बनता है। और ये क्या करता है, शेप चेंज करने में भी हेल्प करता है। शेप बड़ा है या छोटा है, ये सारी चीज़ें रेटिना पे बनती हैं। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना इज़ लाइक अ मूवी स्क्रीन। रेटिना क्या होता है, मूवी स्क्रीन की तरह होता है जिसपे हम चीज़ों को देख सकते हैं। विच शोज़ द पिक्चर यू आर सीइंग। आप जो भी पिक्चर देख रहे हैं, आँखों के सामने आपकी जो भी पिक्चर है वो आपकी रेटिना पे बना होता है। रेटिना पे उसी तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। इट हैज़ स्पेशल सेल्स दैट कैन सेंस लाइट एंड कलर। रेटिना में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जो लाइट और कलर को महसूस करते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 7th, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, इट इज़ अ सेंसरी नर्व। ये जो है नर्व्स होते, सेंसरी नर्व्स होते हैं। ये मैसेज कैरी करते हैं, रेटिना से मैसेज कैरी करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। विच टेल्स यू व्हाट यू आर सीइंग। ये क्या करते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपने क्या देखा या आप क्या देख रहे हो। इन बातों को ये आपको बताते हैं कि ये मैसेज ब्रेन को देते हैं। फिर ब्रेन वहाँ से आपको हिंट्स करता है कि आप जो देख रहे हैं वो आपके सामने टाइगर है या लायन है या ह्यूमन है, मंकी है, टेबल है, चेयर है, वो चीज़ें क्या हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स का काम है कि जो चीज़ें दिख रही हैं उन चीज़ों की मैसेज को ले कर के वो ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन जो है वो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये चीज़ें क्या है जो आप देख रहे हैं। नाउ डिस्कस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ आइज़। हम आँखों की देखभाल कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ 3 पॉइंट्स। वॉश द आइज़ रेगुलरली विथ क्लीन वाटर। अपनी आँखों को डेली, हर रोज़ साफ़ पानी से वॉश करना चाहिए। डू नॉट रीड इन डीम और वेरी ब्राइट लाइट। बहुत कम रोशनी या बहुत ही ज़्यादा तेज़ रोशनी में नहीं पढ़नी चाहिए। डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल एज इट स्ट्रेन्स द आइज़ टिश्यू। चलती हुई गाड़ी में भी आपको नहीं पढ़ना चाहिए, इससे क्या होगा, आँखों पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईयर्स की। ईयर्स हेल्प अस टू हियर वेरियस साउंड्स। दे ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आवर बैलेंस। ईयर्स क्या करते हैं, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के साउंड सुनने में हमारी मदद करते हैं और ये हमारे बैलेंस मेंटेन करने में भी हमारी मदद करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर में हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 होते हैं इसके। देखिए, फर्स्ट होता है आउटर ईयर, सेकंड जो होता है वो मिडल ईयर होता है और थर्ड जो होता है वो इनर ईयर होता है। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों पे डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर, नाउ let's start structure of the ear. First is outer ear. It is the path that is visible from outside. It acts like a funnel to catch sound waves. It also has the ear canal which is a pathway of sounds. ये देखिए आउटर ईयर, यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं। ये आउटर ईयर यहाँ से यहाँ तक है। आउटर ईयर में क्या होता है, ये बाहरी हिस्सा होता है, कान का ये बाहरी हिस्सा होता है जो हमें आसानी से दिखाई देता है। इसमें एक क्या होता है, ईयर कैनाल होता है। ईयर कैनाल, ये जो आपको दिख रहा है ईयर कैनाल, इससे होकर के साउंड वेव्स अंदर की ओर जाते हैं। ये आगे आपका सेकंड मिडिल ईयर। मिडिल ईयर कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे आपका मिडिल ईयर दिया हुआ है। ये आपका मिडिल ईयर है।
मिडिल ईयर में it is separated from the outer ear by a thin sheet like structure called the eardrum. ये जो है आउटर ईयर से सेपरेट रहता है, किससे? ये मिडिल ईयर जो है, ये ईयर ड्रम एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतली सी झिल्ली होती है जिसकी वजह से ये मिडिल ईयर जो है आउटर ईयर से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है. देयर आर 3 टाइनी बोन्स बिहाइंड द ईयर ड्रम. ईयर ड्रम के बगल में जो होता है, ईयर ड्रम के पीछे 3 टाइनी बोन्स होते हैं. जब ये साउंड ईयर ड्रम तक आते हैं तो ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है. द वाइब्रेशन देन पास अलॉन्ग द टाइनी बोन्स, और उसके बाद ये वाइब्रेशन जो है टाइनी बोन्स तक जाता है. अब हम बात करते हैं इनर ईयर की. द इनर ईयर हैज़ अ स्नेल शेप. यहाँ देखिए इनर ईयर जो है स्नेल शेप्ड की तरह होता है, ट्यूब. यहाँ पे ये इनर ईयर है. इनर ईयर देखिए, ये जो स्नेल होता है, स्नेल के ऊपर का जो सेल होता है उसकी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, उसी की तरह दिखने में लगता है ये स्नेल लाइक शेप्ड. ठीक है, कॉल्ड कॉकली. ये कॉकली कहलाता है. द टाइनी बोन्स पास ऑन द वाइब्रेशन टू द कॉकली. फ्रॉम हेयर द वाइब्रेशन ट्रैवल टू द ब्रेन अलॉन्ग विद द ऑडिटरी नर्व्स. और इसके बाद क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन है ये कॉकली तक जाता है, और ये कॉकली फिर क्या करती है, ये यहाँ से वाइब्रेशन जो है ब्रेन तक जाता है. और ये किसके थ्रू जाता है? ये ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू जाता है. ये ऑडिटरी नर्व्स यहाँ से ये मैसेज लेता है और फिर ये ब्रेन तक पहुँचाने का काम करता है. फिर हमारा ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि हम किस वस्तु की, किस चीज़ की साउंड सुन रहे हैं. ये साउंड स्वीट है, ये साउंड बहुत हार्ड है, कैसी साउंड है, बहुत तेज़ साउंड है, हाई साउंड है या लो साउंड है, किस तरह का साउंड है, ये हम आइडेंटिफाई किसके थ्रू करते हैं? ब्रेन एक मैसेज हमें देता है, फिर वो आइडेंटिफाई करता है ये किस चीज़ की साउंड हम सुन रहे हैं. नाउ टेकिंग केयर ऑफ द ईयर्स. अब हम कानों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में 4 पॉइंट्स देखते हैं. ठीक है, अवॉइड लाउड म्यूज़िक और लाउड नॉइज़ एज इट कैन डैमेज योर ईयर्स. हमें बहुत ही तेज़ म्यूज़िक या तेज़ नॉइज़ से बचना चाहिए. ये क्या कर सकते हैं? हमारे कानों को ख़राब कर सकते हैं. कीप योर ईयर्स क्लीन बाय वॉशिंग देम व्हेन यू वॉश योर फेस. आपको अपने कान को साफ़ रखना चाहिए. जब आप अपने फेस को साफ़ करते हैं तो उसी दौरान आपको अपने कानों की भी साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए. नेवर पोक एनीथिंग इनटू योर ईयर कैनाल, नॉट इवन अ कॉटन बर्ड. आपको किसी भी चीज़ को ईयर कैनाल में नहीं डालना चाहिए, जबकि कॉटन बर्ड भी आपको नहीं डालना चाहिए. जब भी कभी ऐसी बात हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए. जब कान में पेन हो किसी तरह का तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सेंस ऑर्गन की, जो कि नोज़ है. द नोज़ मेक्स अस अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड अस यूजिंग द सेंस ऑफ स्मेल. नोज़ क्या करता है? ये हमें आसपास, हमारी आसपास कैसे स्मेल हैं इसके बारे में हमें बताता है. It tells us that a rose has a sweet smell. We also breathe through our nose. हम लोग नोज़ की सहायता से क्या जानते हैं? स्मेल कैसी है, अच्छी स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है. ये सारी चीज़ें हम नोज़ की हेल्प से ही जान पाते हैं. और हम नोज़ से एक और क्या काम करते हैं? सांस लेने का काम करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द नोज़. अब हम नोज़ के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. फर्स्ट है नॉस्ट्रिल्स, सेकेंड है सेप्टम, थर्ड है नज़ल कैविटी और फोर्थ है ऑल्फैक्टरी एरिया. 1 बाय 1 हम इन सब के बारे में देखेंगे. फिगर ऑफ नोज़. देखिए यहाँ फिगर ऑफ नोज़ दिया है. फर्स्ट में देखिए यहाँ पे नॉस्ट्रिल है. ये जो आपके जो 2 छेद दिख रहे हैं बाहर से, जो आपके 2 होल दिखते हैं नाक में, वो क्या है? वो नॉस्ट्रिल है. सेप्टम क्या है? सेप्टम एक वॉल होती है, थिन वॉल होती है, जो इन दोनों को सेपरेट करती है. ये जो आप नाक छूकर देखेंगे तो आपकी जो नाक खड़ी दिख रही है, ये जो बोन या कार्टिलेज से बनी हुई जो थिन वॉल है, ये क्या है? सेप्टम कहलाती है. नज़ल कैविटी.
नज़ल कैविटी क्या है? नोज, नाक में एम्प्टी स्पेस जो होता है, आपके नोज़ में जो दोनों साइड एम्प्टी स्पेस होता है, वही नज़ल कैविटी कहलाती है। और ऑल्फैक्टरी एरिया क्या है? ये जो ऊपर वाला भाग होता है, जैसे हम देखते हैं हमारे रूम में जो छत होती है, उसी तरह से ये आपके नाक का जो ऊपरी हिस्सा होता है, अपर भाग जो होता है, वो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एरिया कहलाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ नॉस्ट्रिल। द नोज हैज़ 2 होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। हमारे जो नाक में 2 होल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। वी ब्रीथ थ्रू देम। इट हैज़ टाइनी हेयर दैट प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। क्या होता है? ये इनके थ्रू हम सांस भी लेते हैं। इसमें जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो हमें डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर इंटर करने से रोकते हैं। सेप्टम क्या है? बिटवीन द नॉस्ट्रिल्स देयर इज़ अ वेरी थिन वॉल ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कॉल्ड द सेप्टम। इसी को क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। नज़ल कैविटी बिहाइंड द नोज इन द मिडल ऑफ द फेस। नाक के बगल में हमारे चेहरे के बीचों बीच जो होता है फेस, देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस कॉल्ड नज़ल कैविटी। जो एम्प्टी स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नज़ल कैविटी कहते हैं। ऑल्फैक्टरी एरिया। तो ऑल्फैक्टरी एरिया इज़ अपॉन द रूफ ऑफ द नज़ल कैविटी। नज़ल कैविटी के ऊपर का जो एरिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी एरिया कहते हैं। इट हैज़ मेनी स्पेशल रिसेप्टर्स दैट पिक अप वेरियस स्मेल्स फ्रॉम द एयर दैट इंटर द नोज़। इसमें बहुत सारे स्पेशल क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं? स्मेल्स को पकड़ते हैं। एयर में किस टाइप के स्मेल्स हैं, वो आपके नोज़ तक जाते हैं, उसे पहचानने का काम ये ऑल्फैक्टरी एरिया ही करते हैं। दिस सेल्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। और उसके बाद ये सेल्स जो है ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, विच आइडेंटिफाइज द सोर्सेज ऑफ द स्मेल। और जो आपको बताता है कि ये स्मेल किस सोर्स से आ रहा है। ये काम किनका होता है? यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एरिया का होता है। यही काम जो ब्रेन को मैसेज देने का काम ईयर में किनका होता है? आपको याद होगा, ईयर में ये काम ऑडिटरी नर्व्स का होता है, और आई में ये काम ऑप्टिक नर्व्स करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ नोज़। यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इससे देख लेते हैं। नेवर पिक योर नोज़, इट इज़ अनहाइजीनिक एज वेल एज बैड मैनर्स। हमें कभी भी अपने नाक में कोई चीज़ नहीं डालनी चाहिए। ये क्या होता है? अनहाइजीनिक भी होता है, स्वास्थ्य के लिए ख़राब भी होता है, और साथ ही साथ ये बैड मैनर भी, गंदी आदत भी है। कीप योर नोज़ क्लीन, अपने नाक को साफ़ रखना चाहिए, बट नेवर क्लीन इट बाई पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड इट। लेकिन इसे क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को डाल करके साफ़ नहीं करना चाहिए। नाक तो साफ़ रखनी चाहिए, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद साफ़ कर रहे हैं, ये बैड मैनर होता है। नेवर यूज़ अ डर्टी हैंडकरचीफ टू ब्लो योर नोज एज इट मे काउज एन इन्फेक्शन इट इज़ी। कभी जो है हमें डर्टी हैंडकरचीफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए नाक साफ़ करने के लिए। क्या होता है? इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे 4th सेंस ऑर्गन्स की। ये क्या है? टंग। द टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टंग क्या है? टेस्ट ऑर्गन है। ये बना होता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल्स से बना होता है। बिसाइड्स टेस्टिंग फूड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग एंड स्वेलोइंग इट। ये क्या करते हैं? फूड को टेस्ट करने के साथ ही साथ ये हमारी मदद करते हैं भोजन को चबाने में और उसे निगलने में। द टंग इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर स्पीकिंग। और टंग जो है हमारी बोलने में भी मदद करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द टंग, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे टंग का। टंग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? द टॉप ऑफ द टंग इज़ रफ बिकॉज इट इज़ कवर्ड विथ 100 ऑफ टाइनी बम्स कॉल्ड पैपिली। टंग का जो टॉप भाग होता है वो काफ़ी रफ होता है, क्योंकि इसमें 100 छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, जिसे हम पैपिली कहते हैं। देर आर टेस्ट बर्ड्स ऑन द टॉप ऑफ दिस पैपिली। इस टेस्ट बर्ड में क्या होता है? इस पैपिली में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। इस
इस पैपिली के ऊपर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। दिस टेस्ट बर्ड्स कैन सेंस स्वीट, शार, साल्टी एंड बिटर टेस्ट्स। ये टेस्ट बर्ड्स हमें बताते हैं कि कोई भी भोजन जो है वो मीठा, खट्टा है, नमकीन है या फिर कड़वा है। टेकिंग केयर ऑफ द टंग, हम अपने टंग की देखभाल कैसे कर सकते हैं, कैसे करते हैं। व्हेन ब्रशिंग योर टीथ स्क्रैप योर टंग जेंटली विद अ टंग क्लीनर। जब हम ब्रश करते हैं अपने दांतों को तो उसी टाइम हम क्या करते हैं, टंग क्लीनर से अपने टंग को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। अवॉइड ईटिंग टू स्पाइसी फूड, बहुत ही ज़्यादा मसालेदार फूड खाने से हमें बचना चाहिए। ऑलवेज राइंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग ETC, हमेशा अपने माउथ को वाटर से वॉश करते रहना चाहिए। Now we will discuss about the last organs, that is skin. Skin help us to feel things. The sense of touch helps us to know about different objects even with our eyes closed. Skin क्या है? ये हमें चीज़ों को महसूस कराने में हमारी मदद करता है। सेंस ऑफ टच है ये, हम छू कर किसी चीज़ों के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जान सकते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इवन विथ आवर आइज़ क्लोज, जब हमारी आंखें बंद होती है तो भी हम छू करके बहुत सारी चीज़ों को पहचान लेते हैं। आलू है या प्याज है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये कार है। स्किन कवर्स द होल बॉडी, स्किन क्या होता है, पूरे बॉडी को कवर किया होता है। इट इज़ इन फैक्ट द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, और इस वजह से ये पूरी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है। सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है पूरी बॉडी में, स्किन है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, अब हम बात करते हैं स्किन के स्ट्रक्चर की। स्किन के स्ट्रक्चर में 3 लेयर होता है, पहला फर्स्ट लेयर, दूसरा सेकेंड लेयर और तीसरा थर्ड लेयर। चलिए बारी बारी से हम देखते हैं 1 by 1 कि तीनों लेयर का फंक्शन क्या है। स्किन हैज़ 3 layers. द फर्स्ट लेयर हैज़ सेल्स दैट मेक स्किन वाटर प्रूफ एंड टफ। इसमें जो फर्स्ट लेयर होता है उसमें कुछ खास प्रकार के शेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, स्किन को वाटर प्रूफ और टफ बनाते हैं। सम सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरिंग ऑफ स्किन। स्किन का कलर आप देखते हो, किसी का कलर स्किन का वाइट होता है, किसी का जो है ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का नॉर्मल कलर होता है। तो ये सारी बातें जो स्किन का कलर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, स्पेशल टाइप के सेल्स पे। कुछ सेल्स पाए जाते हैं वही इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में, यहाँ देखिए द सेकेंड लेयर हैज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। सेकेंड लेयर में क्या होता है, नर्व्स का नेटवर्क होता है, नसों की नेटवर्क होती है, जाले बिछे होते हैं। विच हेल्प अस टू फील हीट, पेन एंड प्रेशर। सेकेंड लेयर जो है हमें पेन होगा। सेकेंड लेयर में जो नर्व्स के नेटवर्क होते हैं वो हमें हीट महसूस कराते हैं, पेन हमें दर्द हो रहा है या नहीं ये फील करवाते हैं। कौन, ये नर्व्स ही करवाते हैं। प्रेशर कितना ज़्यादा है, ये सारी बातें हमें ये सेकेंड लेयर हेल्प करते हैं ये चीज़ें जानने में। एंड कोल्ड, प्रेशर एंड कोल्ड, इट ऑल्सो हैज़ स्वीट ग्लैंड्स दैट कन्वर्ट्स बॉडी वेस्ट इनटू स्वीट। इसमें क्या होता है, स्किन में स्वीट ग्लैंड्स भी पाया जाता है जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल को स्वीट में कन्वर्ट कर देता है। हम बहुत सारी चीज़ें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें जो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं वो सही है, वो हमारे बॉडी में खून बन करके पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, वो किसी न किसी तरीके से वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पे स्वीट भी है, स्वीट ग्लैंड्स भी यहाँ वही काम करता है, ये बॉडी के वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको स्वीट में कन्वर्ट कर देता है।
अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर की। द थर्ड लेयर इज़ मेड ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। थर्ड लेयर जो है वो फैट और कनेक्टिव टिश्यूज़ का बना होता है। यहाँ पे फिगर दिया गया है आपको, ये देखिए, ये फर्स्ट स्किन का फिगर है। यहाँ पे ये हेयर है, ये पोर्स है, ये फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर कितना छोटा है, फर्स्ट लेयर है ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर जो काफ़ी बड़ा होता है, और ये है थर्ड लेयर। सेकंड लेयर में आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं और स्वीट ग्लैंड्स हैं। ये सारे के सारे जो है सेकंड लेयर में पाए जाते हैं। थर्ड लेयर में जो है फैट है, थर्ड लेयर में फैट है। पोर्स और हेयर जो होता है वो फर्स्ट लेयर में होते हैं स्किन के। अब हम बात करते हैं टेकिंग केयर ऑफ स्किन की। हम स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं। जर्म्स ग्रो वेरी फास्ट ऑन डर्टी, वार्म एंड मॉइस्ट स्किन। जर्म्स जो है बहुत तेज़ी से गंदे, गर्म और मॉइस्ट स्किन पे बढ़ते हैं। सो क्लीन योर स्किन विथ सोप एंड वाटर एवरी डे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें साबुन और पानी से डेली अपनी स्किन को साफ़ करना चाहिए। इन केस ऑफ अ कट इन द स्किन, अगर हमारी स्किन पे कहीं कट छट जाए तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमें अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम etc। तुरंत ही हमें क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन या फिर क्रीम लगाना चाहिए। So thank you students. Today we have completed our chapter 4, the nervous system. Now we will come again with our next video. So thanks to all.